तो एक बार पृथ्वी में आप घुस गए तो आपको लोग कास्ट करने लग गए, आपको लोग जानने लग गए। तो उनको पता लगा तो पढ़ा लिखा आदमी है, मैं कहा तो लिखता भी है, फिर आप लिखने लग गए, आपका प्लेटफॉर्म मिल गया, प्लेटफॉर्म पे शो करने लग गए। टेक्स ऑफ ना, पीपल डोंट फील थ्रेटेन्ड बाय यू। और यहाँ हमेशा दिक्कत क्या होती है, सब लोग आते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक्चुअली करना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो घुसते हैं, बट वो क्या ना सामने से क्या, आपको यू हैव टू फाइंड योर वे। एंड वेरी वेरी सिंपल ट्रिक, आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओ, आपको असिस्टेंट बनना है तो ऑलवेज कैच द एसोसिएट डायरेक्टर और द लाइन प्रोड्यूसर। लोग डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्टर अपनी टीम नहीं बनाता है, डायरेक्टर सिर्फ एचओडीज ढूंढता है, वो एचओडीज अपनी टीम बनाते हैं, क्योंकि एचओडी को अपनी टीम नहीं मिलेगी तो वो मुझसे गाली नहीं खाएगा। तो इसे राइटर्स, यू हैव टू कीप राइटिंग, योर राइटिंग हैज टू लीड यू समवेयर ना। सर मैंने बता रहा हूँ, मेरा जो भी स्ट्रगल रहा इधर रहा है, इस वही मैं कभी मानता नहीं, कोई भी कुछ भी आके बोलता है मैंने ये किया, मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ। हमने भी सब देखा है, अगर आप सिंसियरली करोगे आपका काम आपको ले जाएगा। आप अपने आप को फिल्म मेकर समझते हो, ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाओ कि यूट्यूब में फ्री में डालो, 10 लोग देखेंगे। जितने भी लोग शॉर्ट फिल्म से निकले हैं ऐसे ही निकले। आपकी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे आती है, 50 लोग उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, कोई ढूंढता है, उसके बेसिस पे आपको काम मिलता है, और फिर 10 लोग काम देते हैं और आप आगे निकलते हो। सो बाकी सब जो अपने अंदर ही रखता है कि मौके का जो वेट करता है कि तश्तरी में सब कुछ आएगा, उसका कुछ नहीं होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग जो देखे जो तब भी वही बात कर रहे थे। मैं एक एक्टर है जो पृथ्वी के बाहर बैठता है, उनका नाम कुमार था। जब मैं पहले दिन आया था बॉम्बे तो उन्होंने कहा था मैं प्रियदर्शन की नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ। हाँ, उनके डायरेक्टर का नाम चेंज हो गया, आज भी वहीं बैठे हुए, अभी बोलते हैं अनुराग की मैं नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ। राम सिंह को 22 साल हो गए, उनको पता भी नहीं चलता। तो वो आपको मारना पड़ेगा, वो ईगो जब तक आप नहीं मारोगे कुछ नहीं होगा। Mentioned about writing and you wrote Satya. I'm sure you're getting a lot of scripts now. So you find people writing good scripts and then हमारे यहाँ publish generally होती नहीं है जो already बन चुकी होती है। यार मैं यहाँ जो भी अच्छी स्क्रिप्ट आती है उसके साथ हमेशा डायरेक्टर अटैच आता है, प्रॉब्लम होती है। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट आए जिसमें डायरेक्टर अटैच ना हो। है एक स्क्रिप्ट। आप कैसे डिसाइड करोगे कैसी है? आप कैसे डिसाइड करोगे अच्छी है? मैं तो खाली स्क्रिप्ट लेकर आऊंगा, खाली आप डिसाइड आपको करना है। मतलब स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा कि पहले 10 पन्ने पढ़ने के बाद आदमी रुके ना, दैट्स द वे स्क्रिप्ट शुड बी। तो उतना अगर किसी को कॉन्फिडेंस है तो दो, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, मुझे चाहिए। आप ऑफिस में ड्रॉप कर दो, लेकिन बिना रजिस्टर के कभी नहीं ड्रॉप करना। talent and everything. You have to go and work hard for the work. And thing is that people say that go in front of Anurag Kashyap's office, go and beg him for the work and do that, this, lay down. उससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। You have to hard work. ये इनको रोज देखता हूँ, भगा देता हूँ। आज भी यहाँ बैठे हुए हमने रोज डांट खाते हैं। If you notice the characters from long back, you start noticing them, and then you. No, it's a process. See, I'll tell you one thing is, it's very simple. When you see something in someone, you see it. It stays with you. It takes time to assimilate something. See, साल में आदमी एक फिल्म बनाता है। आप देखो कोई एक फर्स्ट टाइमर एक्टर जब स्क्रीन पे आता है और सब लोग बात करते हैं उसके बारे में, उसकी नेक्स्ट फिल्म अक्सर 1.5 साल बाद आती है। जब वो नोटिस होता है, उसको रजिस्टर करते हैं, वो लिखना, उसको एब्जॉर्ब करना, और जब तक उसका नेक्स्ट काम बाहर आएगा, हमेशा 1.5 साल का प्रोसेस होता है। वो एक उतना टाइम लगता है। आदमी एक बार में एक ही फिल्म बनाता है, उसमें उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, आई एक्सपेक्ट कि एक्टर जाके थिएटर करें, बिकॉज जब वो थिएटर करते हो ना, तुम अच्छे हो, तुम्हारे बारे में सब कोई बात करता है, वो सर्कल बात करता है, और वो बात हमेशा हर जगह पहुंचती है। वो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, सब पता करते हैं, सब वो एक्टर को ढूंढ के लाते हैं। सबकी गाड़ी किस बेसिस पे चल रही है, हमारा काम हमसे अच्छा कोई ना करे। तो उनका जो हंगर है वो अच्छे टैलेंट के बाद अपने आप लेके जाता है। सो इफ यू व्हाटएवर यू डू, यू बी गुड एट इट, बट यू हैव टू आल्सो बी डूइंग इट। तुम करोगे नहीं, मुंह से बोलते रहोगे मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, तो कुछ नहीं होने वाला। वो तो फिर जब तक ऑडिशन नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। यू स्टार्ट डूइंग वर्क। हम बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और मैं सिर्फ अपने बारे में, मैं जिसके बारे में बात करूँ, चाहे इम्तियाज अली हो, जितनों को देखा है, उनमें से मैंने जानता हूँ कोई भी अगर कभी लाइफ में काम मांगने गया, मैं आज तक काम मांगने नहीं गया। आप अपना काम करते रहो, काम अपने पास आ जाता है। मैं अपना प्ले लिखा, प्ले बनाया, यू आर सो एक्साइटेड बाय योर वर्क एंड यू लाइक वर्किंग सो मच एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द सक्सेस दैट पीपल कम टू यू।
They see your work. I got my first films because I was doing a platform. Everybody liked the writing. तो सब लोग बोले आके लिखो. मैं कहीं भी चला जाता लिखने के लिए. Make your own signature mark. नहीं आप करो तो सही, मतलब करना शुरू करो पहले. करना शुरू करो सब हो जाएगा. पर आजकल कास्टिंग में इतना मैनिपुलेशन हो गया है, so how does the नहीं वो ये हम लोग अपने आप को बोलते हैं संतुष्ट करने के लिए. वो बहुत सिंपल सी चीज है. जब 50 लोग एक रोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 49 रिजेक्ट होते हैं, उन 49 के सारों को लगता है कि ये रोल मैं इससे बेहतर कर सकता था. आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक. हर 49 को लगता है ये जो सिलेक्ट हुआ है उससे अच्छा मैं कर सकता था. तो फिर वो कोई एक बगल वाला आके कहानी बोलता है यार ये ज्यादा जानता है, उसके बाद बैठता है. तो दूसरा बोलता है पता है इसने उसके लिए कुछ घड़ी ला के दी है. तो ये कहानी हम बिलीव करते हैं बिकॉज हमारा माइंड, बिकॉज अगर हम वो बिलीव नहीं करेंगे हम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो वी टेंड टू बिलीव दैट. So would you like to work with freshers for your I work with freshers all the time. I start them with a small role, then bigger, and then I abandon them. repeat actors with you, like, No, not more than 3 films. I abandon them after that. Then they go on their own journey. I like them when they're more hungry and relatively Do you free. notice freshers also? I mean, do you keep an eye on freshers also? I always keep an eye on freshers. Wherever you go. as Always do that. And so being a director, what qualities you like to see in a good actor? What are qualities you like to see in a good actor, being a director? कि उसको मैं जैसे चाहे मोल्ड कर सकूं. Would you say the same thing about KK Menon because we have done 2 films? KK Menon I started working with earlier because KK Menon was my acting teacher on stage. So when I was doing my first film, I wanted everyone who's a newcomer. Would you work with KK, Panch and Gulal? 5 Black Friday Gulal, first 3 films. He's out. And now Bombay Velvet. So he's doing the fourth film. Fourth film, but he's not the main lead. But I'm saying there's an aspect of people that you know over a period of time. Now, for him, I have known so many aspects of him, and he's been my teacher. So my relationship with him is very different from other people. He's taught me on stage. He used to train me on how to do things. So I know about him more than I know about most people. But I still will not force cast him in something that he doesn't fit in. So for filmmaking, is it necessary to read books more or to It always watch helps. movies? It always Watch helps. movies or something? Then don't read books on cinema. Read books. Read general What books. stories? Just read literature. Lots of literature. It helps with everything. You increase and improve your life experience by reading. And life experience जब improve होता है या increase होता है, तो आप जो चीज़ों को ज़्यादा समझते हो, तो automatically वो natural जो है ना आपका instinct is much more stronger than what you can think and do. So I am from Allahabad. Is it compulsory for an aspiring filmmaker to come to Mumbai and work to be a filmmaker? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है. That's because in Allahabad they say if you want to be a filmmaker you have to go to Mumbai and. I also tell people, but it depends on you. It depends on what your aspirations are. I'm saying you can be a filmmaker in Allahabad and you have to use things. But while sitting in Allahabad, you can't resent, why can't I be Rohit Shetty? For that, you have to come to Mumbai. I'm saying nobody is stopping you. Problem is, people don't want to deal with the consequences. Sitting in one place, they want to get everything that person is getting from there. So that you have to achieve by your work. Like मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ, I can't resent कि मेरी फिल्म 100 करोड़ क्यों नहीं कमा रही. मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा 100 करोड़ कहाँ से कमाएगी? वो टाइम लगता है हर चीज में, धीरे धीरे. So now you are. Should there be genres for directors? I mean, like some directors. There's nothing. There's no rule. The only genre for every director is what you are. But can he do justice to all the different genres? Like Karan Johar says, I cannot direct Agnipath, for example. So I mean, can directors are also built for genres? And what is your perspective? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. वो जॉनर ऑडियंस बनाती है. आप चाहो आप बना सकते हो जो चाहे. अगर आप नहीं कर, मैं नहीं बना सकता जो करण बनाता है, मैं नहीं बना सकता जो रोहित शेट्टी बनाता है, इम्तियाज भी बनाता है, लेकिन मैं देख सकता हूँ. मैं विशाल जी जैसा लिख ही नहीं सकता हूँ. विशाल जी की जो पकड़ है भाषा के ऊपर मेरी है ही नहीं. तो मैं यहाँ बैठ के डिसाइड करूँ मैं विशाल जी जैसा लिखूंगा. उनके अंदर से नेचुरल आता है. जो मेरे अंदर से नेचुरल आता है वो मैं करता हूँ. उसमें मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढता हूँ. उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि ह्यूमर ढूंढूं, उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि ग्लैमर ढूंढूं, उसमें मैं ट्राई करता हूँ कुछ और ढूंढूं. वो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस मुझे जहाँ लेके जाता है वो हम करते हैं. तो हर आदमी अपना लाइफ एक्सपीरियंस लेके आता है. वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करता है. इट डिपेंड्स. वो लिमिटेशंस आप खुद बनाते हो. वो लिमिटेशन हर आदमी के हिसाब से चेंज होती है. ऐसे दुनिया भर के कितने डायरेक्टर जो अलग अलग तरह की फिल्म बनाते हैं. So now you stepped into acting, right? No, I have not. I don't want to act at all. But I think you should. I will not, never. You should. Why, sir? Why not acting? Why? Because I think I'm a terrible actor. No, I won't say that. No.
मैंने धूमकेतु देखी है सर, यू आर डन अ आपने जो देखा है वो मैं खुद अपने, मैं अनुराग कश्यप ही रहता हूँ हर जगह। मेरे को एक्टिंग आती नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अरे हम दूसरी बात करते हैं। As you spoke about actors and Ugly seems like a disturbing film in many ways. So how difficult was it for the actors and to kind of go through the journey? I mean, what did they go through when? वो यार इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिपेंड्स ऑन फिल्म टू फिल्म। वो मैं हर एक्टर के साथ एक इमोशनली एक अलग स्पेस में लेके जाता हूँ। सारे एक्टर फिल्म के एंड तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा एग्जॉस्ट करता हूँ मैं। You feel guilty manipulating them sometimes to kind of? Never. I'll feel guilty if they feel bad after the film is over. But they never feel bad after the film is over, so I don't feel guilty. That's your job. I physically put them through lots. Huh? I have a threefold question I wish I could ask you. First, are you making the move to Hollywood and leaving the Indian film industry? No, why would I leave here? I don't see it like this. I am going to make a film abroad, but just see it like I'm making a small film abroad which happens to be in the English language, which might have English actors. So it's not a move, and neither it is something so big to be talked about. So it's not something, I'm not trying to break rules or win an Oscar or do anything. It's just trying to explore another little something outside. And part two of my question, sir, essentially you had very clearly mentioned that you're releasing Ugly with PK so that it's a symbiotic relationship. Yes. So that, and with PK only, Rajkumar Hirani, there's a statistic that I got to know 4 months ago which really scared me, because you're the premier filmmaker of the country. It said 3 Idiots, which is the most commercially successful and critically successful film of our generation in the last 5 years. Yeah. Only 3% of the population of India went to see it. Yes, that's true. 3%. I wonder what is your view on that, sir, and how do you see, because I'm from the industry, maybe a failed actor in films, but reasonably well in TV, and I see the makeup people in my films who are associated with films, makeup, life, they don't go to see. फ्राइडे तो चले गए, तो आपको जगह नहीं मिलती है, और किसी फिल्म को एक्सपैंड करने के लिए वो स्पेस चाहिए। आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल अभी पीके आई है, हाँ, पीके 100% स्क्रीन ऑक्यूपाई नहीं करेगी, 80% करेगी, करेक्ट। पीके चलेगी, 3 हफ्ते के बाद तेवर आ जाएगी। अगर पीके और भी आगे चल सकती थी तो चलो तेवर के पैरेलल भी चलेगी, फिर बेबी भी आ जाएगी, फिर करते करते धीरे धीरे टेपर करके जगह नहीं बचती। तो आपको जो बाकी एक ऑडियंस है जो जगह ढूंढ रही है, जिसको हाउसफुल का बोर्ड दिखता है या मल्टीप्लेक्स में महंगा टिकट दिखता है, वो अपने सिंगल स्क्रीन में आने का वेट करने तक थक जाती है। तो अगर 3% थिएटर में देख रही है तो 10% टॉरेंट्स में देख रही है, या 10% वो पायरेटेड वीसीडी पे घर में देख रही है जो सड़क के कोने कोने में चालू हो जाता है। कल एक रिक्शा वाला था, उससे पूछा किसी ने, मेरे दोस्त ने, कि पीके देखी क्या? बोलता सर गेटी पे नहीं लगी। सी उसके लिए वो अफोर्डेबल है, लेकिन वो 2 दिन में देख लेगा, क्योंकि वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे उसको डीवीडी मिल जाएगा या कहीं मिल जाएगा, या कोई ये छोटे मोहल्ले के केबल वाला दिखा देगा जहाँ पे कोई चेक नहीं करता। आई एम सेइंग इवेंचुअली पिक्चर सब देखते हैं, बट हर आदमी को थिएटर में देखना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी अगर रेंज में नहीं है, हाँ, या जब सारी उसके आसपास 50 लोग देख के बात कर रहे हैं तो भी तड़प रहा है देखने के लिए, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, उसको जहां मिलेगा वो देख लेगा। इट्स ऑल्सो बिकॉज एग्जीबिशन स्पेस नहीं है। जब हमारे पास ज्यादा स्पेस होगा थिएटर में एग्जिबिट करने का, तो अपने आप टिकट रेट भी कम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अभी फिल्म को भी अगर रिकवरी करनी, वो रेट बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही बढ़ता है, अब चाइना में सिनेमा का बिजनेस हैज गॉन 20 फोल्ड्स, बिकॉज चाइना ने क्या किया कि उसने थिएटर्स बढ़ाए और उन्होंने 100 गुना ज्यादा थिएटर बनाए। Suddenly it's become the bigger market than America. Suddenly films are making $100 million. फिल्म तो वही बन रही है, बजट भी वही है, तो कैसे बढ़ गया? सडनली क्योंकि इतने थिएटर बन गए तो स्पेस बढ़ गया, प्राइसेस कम डाउन हो गए, लोग अफोर्ड करने लगे और ज्यादा लोग पिक्चर देखने लगे और थिएटर में देखने लगे। थिएटर एक्सपीरियंस सबको अच्छा लगता है, तो इट्स अ वेरी सिंपल इकोनॉमिक्स। But do you see, like maybe in the 70s and 80s of America, when Scorsese and everybody, they had these, they had also just fought television and they had gone through